साथियों नमस्कार। साथियों कई लोग कई दिन से मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर वीडियोस नहीं आ रहा, कुछ जानकारी दे दीजिए। बाकी जो व्यक्तिगत मुझे फ़ोन कर रहे थे या मैसेज कर रहे थे उन लोगों को मैं जानकारी दे रहा था। और चूँकि होली के समय कुछ छुट्टियाँ उट्टियाँ पड़ गई स्कूल कॉलेजेस की, तो मैं गांव भी चला गया था। और कुछ व्यक्तिगत कार्य हैं, जैसा आप लोगों ने बताया भी है हमारे कुछ शुभचिंतकों ने कि मेरा बिजनेस है, तो और कई चीज़ों का बिजनेस भी है, तो उनमें भी एक दो दिन व्यस्त था। और लगातार आपकी और हमारी भर्ती के लिए कोर्ट से संबंधित कई अधिवक्ताओं से मिलते रहे मैं और मेरी टीम, वो भी काम होता रहा। लेकिन अब ऐसा होता था कि मिलने में ही लेट हो जाता था, फिर गांव में जाता, वहाँ नेटवर्क भी नहीं होता था। आजकल बड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जियो के नेटवर्क में बड़ी प्रॉब्लम्स है, वीडियोस वगैरह अपलोड होने में, तो बनाता नहीं था। हालांकि एक बेंच की बात जो मैंने बताई थी वो भी देखिए आपकी बात एकदम सही हो गई, जो पुराने जज साहब थे उन्हीं के यहाँ लगी। वही बताया भी था आपको। उसके बाद से मैंने वीडियोस नहीं बनाया, करीब 10-15 दिन शायद हो गया होगा। तो वो बात बिल्कुल अभी देखिए नाम भी आ गया था उसी वीडियोस बनाने के 2-4 दिन बाद। तो वो अपनी बेंच बहुत बढ़िया लग गई है। और इसी बेंच के बारे में चर्चा हुई थी हमारी जब मिले थे हम लोग पेनपी में। तो चीज़ें समझ रहे हैं, ज़्यादा बहुत सी चीज़ें माननीय न्यायालय के पक्ष में समझ के बोलना पड़ता है, कुछ थोड़ा सा संभल के बोलना पड़ता है। तो चीज़ों को बहुत सारे इशारों में समझा कीजिए। और तमाम आज भी हम लोग, हमारी टीम और हम लोग मिल के आए अभी, बल्कि वहाँ गए थे हम लोग पीएनपी के पास भी, तमाम और साथी आए थे दूर दूर से, बाहर मिले भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास, लल्ला चुंगी के पास। तो सबसे मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छा भी रहा। लोग, कुछ लोग आए, कुछ नए लोग भी थे, और पुराने हमारे फौजी साहब भी थे, तमाम लोग। मुलाकात भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे फौजी भाई थे तो उनसे मुलाकात ज़रूरी था करना, क्योंकि हम लोगों का एक अलग ही स्नेह और प्रेम आपस में होता है। तो ये जानकारी थी। और अभी जो हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में गए तो वहाँ ये बात संभल के आई, जैसा मैंने, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रात को ही मैंने बता दिया था और हमेशा बता दे। देखिए कोई भी चीज़ मैं जानकारी देता हूँ तो कृपया करके ज़बरदस्ती फोर्स मुझे भी संशय में डाल देते हैं। जैसे 2-3 बार हो चुका, सर ये डेट वो डेट, जब जैसे एक बार हुआ था 1-5 बताया था, वो बाद में बोला कन्फ्यूज़न, वही सही हुआ। इसी तरह रात को जब मैं बताया था तो वही बात फिर सही है। उसकी वजह से आप समझिए मुझे गाँव से आना पड़ा, लेकिन खैर चलिए अच्छा हुआ। उसकी वही बात सही हुई। हमारी डेट 22 को ही है। इसीलिए कहता हूँ लोगों को सस्ती लोकप्रियता वालों जो हासिल करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती वीडियोस बना वाहवाही लेने के चक्कर में, ये काम मेरा नहीं। मैं बिल्कुल आपको बताऊँ, मेरा वीडियोस बनाने का बिल्कुल मकसद नहीं रहता, ना बनाना चाहता हूँ, लेकिन लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर देते हैं, सर जानकारी दीजिए, वीडियोज़ बनाइए, तब मैं बनाता हूँ। तो ये समाचार ये है कि जो हमारी तारीख लगी है, अभी हम शासकीय अधिवक्ता महोदय से जो मुलाकात हुई, हमारे अधिवक्ता महोदय के पास भी गए, लेकिन वो कहीं किसी की डेथ हो गई थी तो वहाँ निकले। कल उनसे भी विस्तृत वार्ता होगी। तो जो अभी जो निर्णय निकल के आया, जो हम लोग उच्च न्यायालय में थे, ये है कि 22 तारीख को जो डेट हमारी लगी वही फाइनल है। 20 को जो विपिन सिंह वाली केस लग गई है वो गलती से टैग हुआ है, वो उसी दिन हट जाएगी, या उसका एक्चुअली 28 को लगा है। उसकी तारीख जो है 28 मार्च को लगी है। ये पहले भी एक बार आया था, 28 फरवरी को लगी थी, तो हम लोग समझ रहे थे, उस बार भी कन्फ्यूज़न हुए थे 1 महीने पहले। बाद में हमारे वकील साहब ने देखा, बोला नहीं, ये तो 28 मार्च है। तो वो 28 मार्च लगी, गलती से इसमें टैग हो गई है, तो 20 को कोई मतलब नहीं, पुरानी याचिका इसलिए फ्रेश में लगी है, और एडिशनल केस फ्रेश में नहीं आ पाता जल्दी। तो ये अभी मुझे जानकारी मिली, और यही सही, यही रात को भी बोला था कि जानकारी आप लोग ज़बरदस्ती फिर कई बार मैसेज कर करके कि सर बताइए, पता करिए, मुझे आना पड़ा कि चलिए ठीक है 20 तारीख को क्या मैटर अपना अधिवक्ता से क्लियर करता हूँ, वो तो नहीं मिले। लेकिन आपको बताया जैसा कि शासकीय अधिवक्ता महोदय से मिल के तमाम और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि हमारी भर्ती को जल्द पूर्ण कराने की कृपा करें, सर बहुत देर हो गई है। और काफ़ी वहाँ और तमाम उच्च लोगों से भी वहाँ मिला गया, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं बताया जा सकता, तो इशारों में समझिए। और हम लोग बार बार वीडियो बनाना नहीं चाहते, ना करना चाहते हैं कि फ़ोटो डालें, वो करें, कोई हाइप क्रिएट करना नहीं है, कि सस्ती लोकप्रियता भी हासिल नहीं करना। ना तो मुझे जो इसमें ज़बरदस्ती घुस घुस के वीडियोस बनाना है तो खैर साथियों ये है, और आप ये समझ लीजिए बिल्कुल आपका अभी। और क्यों, हाँ एक चीज़, लंबी लंबी डेट लग रही थी तो उसका भी आप समझ गए होंगे, नई बेंच बदल गई है, और लास्ट में जाते जाते जज साहब ने भी लिख दिया था कि ये देर हो गया है। तो आप समझ सकते हैं जज साहब ने किस लिए क्या किया था। हाँ, 2 डेटें लंबी मिली। तो अब नई बेंच आ गई है, शायद यहीं से कुछ हो जाए। और इन जज साहब को पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में पता, ये पहले से भी थे, तो आप समझ रहे हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि लाइव अगर हो जाता तो आपके क्वेश्चंस बढ़िया ले पाता, तो इसमें क्या होता कि पॉइंट्स कुछ रह जाते हैं बताना,
तो ये चीज़ें हैं कि आपकी जो तारीख है वो 22 को ही है, और 22 के लिए बहुत भरपूर प्रयास सभी तरफ से किया जा रहा है। हमारे तमाम तरह के जो सब पूरे टीम लगी चारों तरफ से, तो इसका यही प्रयास किया जा रहा है कि 22 को किसी न किसी तरीके से बहस, और इसमें बहस थोड़े से नहीं, लंबी बहस करा के कुछ ना कुछ कराया जाए। और इतनी जल्दी आप समझिए कि एक बहस में तुरंत ऑर्डर देंगे नहीं, बहस इसकी लंबी होगी। बहस 2 घंटे जब होगी तभी निर्णय आएगा। लेकिन ये बेंच जज साहब के बारे में जो सुना गया है, जाना गया है कि ये निर्णय देने के पक्ष में बिल्कुल रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और यही अच्छा, केस के बारे में अपनी पूरी जानकारी है, इसलिए क्योंकि इनके पास ये पहले केस था, बीच में 2-3 बेंचेस चेंज हुई, तो सारी जानकारी और बहुत सारी चीज़ें इनको जानकारी हैं। तो आशा करते हैं कि ये काम अब 22 को हो जाएगा। और रही बात, तमाम लोग और फ़ोन कर रहे हैं सर ये है वो, हाँ अभी मैं किसी का भला बुरा नहीं करना चाह रहा, हाँ बस ये है कि न कहना चाह रहा हूँ, बस ये है कि लोगों को लगता है भाई बगल में हो 1 किलोमीटर कमरे से आके बैठ जाना। हम लोग कितना मेहनत के भी कोर्ट में भी एक दिन जाना पड़ता है, तो एक दिन पहले एडवोकेट रोल में साइन करवाना पड़ता है, फिर मतलब एक दिन की डेट के लिए 2 दिन हमको परेशान होना पड़ता है कोर्ट में रहने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बीच बीच में कितना जाना पड़ता है ये, और जाके वहाँ हर जगह जाके तो वीडियोस बनाओ या फ़ोटो भेजो, तब लोगों को लगे कि सही है। जैसा लोग करते हैं कि 1 मिनट के सिर्फ मैसेज देने के लिए 2-2 घंटे वीडियोस बन जाते हैं, तो वो काम नहीं है हमारा। और ये बिल्कुल सही जानकारी, आप ये समझ लीजिए कि भर्ती आपके एकदम निर्णायक मोड़ पे है। बाकी जो साथी जो कहाँ जहाँ कर रहे हैं, जो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सभी आप करें, हमारी तरफ से कोई मना नहीं। बाकी व्यक्तिगत जो जैसे करेगा वैसे भरेगा। बाकी हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं अपने मुद्दे को लेके। तो यही हमारी टीम का प्रयास इसी तरह चल रहा है, और जैसी सूचना होती है वो देंगे। बस फिलहाल अगर कल जैसे हमारे वकील साहब से मिलेंगे कल, अगर इसमें कुछ रद्दोबदल होता है, या जो अभी मान लीजिए हम लोग अभी आए वहाँ उच्च न्यायालय से संपर्क करके, तो अगर कुछ होता है तो फिर उनसे पूछ के फिर बताएंगे आपको अगर कुछ। लेकिन यही है 99% मान के चलिए कि अपनी 22 को ही है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। और ये मैंने रात को भी बताया था कि अपनी 22 को ही है, उसमें कोई अब कोई कहीं किसी को मैसेज दे दे, कोई कर दे, तो वो देखिए किसी और फालतू लोगों की कृपया करके रेफरेंस दे के मुझसे मत पूछिए। मेरी बात अगर गलत हो कभी तो आप मुझे कह सकते हैं सर आप गलत हो, मैं उसको बिल्कुल हो सकता है, मानवीय स्वभाव है, एक आध अगर 100 बातें बता रहा हूँ कहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कहता कि सब एकदम सही है, एक आध गलतियाँ हो सकती हैं, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूँ। ऐसा नहीं कि फिर उसको घुमाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ का पहले विरोध करूँ फिर उसी के समर्थन में हाय होल्ला करूँ। हाँ, अभी थर्ड पार्टी को मैं गाली दूं, थर्ड पार्टी फिर उसी की पैरवी के लिए मैं चिल्लाऊं, तो ऐसा काम नहीं करता मैं, समझ रहे हैं। जिस कोर्ट का बोलो प्रभाव नहीं उसके खिलाफ फिर धरने में, तो ये सब चीज़ें हमारे नहीं, जो कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, सामने कहूँगा और हर तरह से कहूँगा। और जो जितना बदतमीजी से गिरेगा उससे ज़्यादा बदतमीजी तो नहीं किया जाएगा, लेकिन और उसका सवाल का जवाब जो है बदतमीजी ढंग से नहीं दिया जाएगा, दूसरे ढंग से दिया जाएगा। खैर ठीक है, आप लोग साथी जो है ऐसे यही सब समाचार थे। और कोई हो तो व्यक्तिगत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैसेज टेलीग्राम में आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम में पूछ लीजिए कि ये उससे मुझे क्वेश्चन याद हो जाते हैं जब आप लोग प्रश्न पूछते हैं। तो यही चीज़ें, बाकी जिसको जो अगर कुछ जानकारी और समझ में आती है कि सर ये चीज़ बताइए, तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसमें आपका कमेंट्स लेके पर्सनल में रिप्लाई कर दूंगा। या मेरे टेलीग्राम में जो हमारे ग्रुप में 15-16 लड़के हैं उसमें जुड़ के, जूनियर एडल्ट ऑल सब्जेक्ट करके है जो, उसमें जुड़ जाइएगा, तो फिर मैं आपको वहाँ जवाब दे दूंगा। तो यही ठीक साथियों, फिर मिलते हैं। देखिए कल अगर कुछ बातचीत होती है तो बता दें, लेकिन वीडियो उस बार बनाना नहीं चाहता मैं, और क्योंकि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा पता नहीं क्यों वो होता है, जानकारी दे ही दे तो किसी न किसी माध्यम से आपको मिल जाती है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।